हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर रवि सर। और हम आज इस रे ऑप्टिक्स चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन जो कि है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने एक मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है। ठीक है, ये पोल ऑफ द मिरर है क्योंकि हमें सारी डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर आफ्टर ऑल मेजर करनी होती है। लेट एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपको पता है अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पॉइंट पे, राइट। अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज और बताया था कि जहां पे इंसिडेंट लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, वहां पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो वो कट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं। होता क्या है कि जैसे एक हम स्फीयर ले लें, अगर इसका कोई भी नॉर्मल अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे सरफेस से, तो आपको पता है वो कहां कट करेगा, सेंटर पे आएगा। तो चूंकि ये कर्व सरफेस है, तो जो भी कहीं से भी अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो कहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्फीयर का ही है। और आप देख सकते हैं अगर हम मल्टीपल अगर इसको खींचेंगे तो हर केस में क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस एट स्फेरिकल सरफेस है। अब जान लेते हैं कि ये एंगल नॉर्मल से जो बनेगा वो एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। ठीक है, तो एक इमेजिनरी नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं एम से, प्रिंसिपल एक्सिस ये एन है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है एम सी एन एम एफ एन। लेट्स से कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, जरा देखिए बेटा, दो पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस को जब दो पैरेलल लाइंस को एक डायगोनल रे कट करती है तो ये एंगल्स इसके एंगल के सेम साइड होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो ये एंगल ये होगा ये अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, तो ये एंगल आई के बराबर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इस लाइन की बात करें ट्रायंगल एम एफ एन, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल इसके पूरे के बराबर होगा। आपको पता है एंगल आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बताया था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो अगर दोनों एंगल आई बराबर है थीटा के, तो एंगल आर भी बराबर होगा थीटा के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा। ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बन गया तो डेरिवेशन एम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल एम सी एन एम एफ एन। ठीक है, तो लेट्स से फ्रॉम ट्रायंगल एम सी एन, हम ट्रायंगल एम सी एन ले रहे हैं और उसमें हम tan थीटा निकाल रहे हैं। tan थीटा क्या होता है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है एम एन, अपॉन बेस क्या होगा एन सी सी एन। ठीक है, अब आप जानते हैं कि फॉर स्मॉलर एंगल tan theta is approximately equal to theta, and all the distance are measured from pole of the mirror so Cn is considerably equal to Cp। एक्चुअली जो ये नॉर्मल जो है ये बहुत ही नजदीक है पोल के, तो वो डिस्टेंस हम
करीब करीब सीपी के बराबर ले सकते हैं। तो इन दिस केस अबव इक्वेशन विल बी थीटा इक्वल्स टू mn upon cp. Let's say this is equation number 1. Again, from triangle MFN, अगेन tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी tan 2 थीटा, क्योंकि इस ट्राइंगल का एंगल जो है 2 थीटा है, mn अपॉन fn. Again, for a smaller angle, tan 2 theta equals to approximately equal to 2 theta, and Fn is equals to Fp. Putting here, we get 2 theta equals to Mn upon Fp. Let's say this is equation number 2. Now, we have shortage of space, so we can write here dividing equation number 1 by 2. We get theta upon 2 theta is equals to mn upon cp upon mn upon fp. थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, mn से mn कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा 1/2 इज इक्वल्स टू fp अपॉन cp. ठीक है, अब यहां पे fp एक्चुअली है क्या, ये हमारा फोकल लेंथ है और ये हमारा cp हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो अगर fp और cp की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू fp हमारा फोकल लेंथ है f और ये r. तो हमें क्या मिलेगा, r इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा f इक्वल्स टू r/2. यही वो रिलेशन है जो हमें डिराइव करना था, राइट. ओके, ठीक है. तो हमें जो रिलेशन डिराइव करना था बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें बाय थ्योरी ये पता चलता है कि जो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. तो जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू दी जाएगी, कभी कभी आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ गिवन होता है डेटा में और कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होता है. तो नो डाउट आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ले लेंगे, वही आपका फोकल लेंथ होगा. तो फोकल लेंथ हमें क्या मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. ठीक है, ओके. That's all for today. Okay, thank you. Please subscribe and like and share.